हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं रेस्टोरेंट गई थी और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने खाई वहाँ पर वो तो अच्छी लगी, पर सबसे बढ़िया मुझे एग पेपर फ्राई की डिश लगी। और जब मैं खा रही थी तभी मतलब कुछ इसमें तामझाम नहीं है, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जैसे मैं इसे खा रही थी ना, और मैंने उसमें अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें क्या क्या मसाले उन्होंने डाले होंगे, और घर आके भी जब बनाया और टेस्ट किया तो ये बिल्कुल वैसे ही बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस एग पेपर फ्राई को मैंने कैसे बनाया है। और इसमें है ना, ये जो अंडे मैंने बनाए हैं ये हाफ़ बॉयल होने चाहिए, तो ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हाफ़ बॉयल एग कैसे बनाते हैं। तो हाफ़ बॉयल एग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में पानी रख देना है, और पानी ऐसे रखना है ताकि अंडे बिल्कुल डूब जाए। और पानी है ना, आपने देखा ही होगा, नोटिस की होगी कि पानी बिल्कुल जब बॉइलिंग स्टेज पे आती है तभी यहाँ पर एग्स को डालना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाती है, सिर्फ गर्म नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल बॉइलिंग होनी चाहिए, और बॉइलिंग आ जाने के बाद ही इसमें एक एक करके धीरे से ऐसे आप डाल देना, हाथ का यूज़ मत करना क्योंकि बहुत गर्म है पानी। और मैंने भी यहाँ पर 5 एग्स डाल दिए हैं, और इसे अब बिल्कुल घड़ी देख के 5 मिनट्स तक बॉईल करना है। और उससे पहले ना यहाँ पर 1 टीस्पून विनीगर ऐड कर देना है। ऐसा करने से छिलके बहुत ही अच्छी तरह से आराम से निकल जाती है। और आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अब मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि 5 मिनट हो गए हैं। अब एक और प्रोसेस है यहाँ पर है ना, जैसे ही मैंने गैस बंद किया, एग्स को यहाँ पर मैंने एक दूसरे बोल में नॉर्मल पानी रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर चिल्ड वाटर भी रख सकते हो, पर मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया है। और एग्स को कुछ इस तरह से कच्ची के हेल्प से निकाल के इस ठंडे पानी में रख देना है, और आपकी बन जाएगी बिल्कुल ये हाफ बॉइल एग। तो यही प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपको टाइम का ध्यान देना है। और चलिए एक बार देख लेते हैं, अंडे तो अच्छी तरह से अभी ठंडे भी हो गए हैं, और अब इसे कुछ इस तरह से मैं इसके छिलके को निकाल लूँगी। हाफ बॉइल एग लगभग सभी को मालूम होती है, पर कभी कभी क्या होती है ना, जो नए नए कुकिंग सीख रहे होते हैं उनको ना मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ें, जैसे मैं जब छोटी थी और बहुत ही सिंपल अभी समझ में आती है कि ये सिंपल है, पर उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव चीज़ें होती थी। तो अगर आप नए हो और तो आपके लिए ये रेसिपी है, और जिन्हें हाफ बॉइल एग परफेक्टली कैसे बनाना होता है उनको मालूम है, तो आप इस स्टेप को ना स्किप कर जाना। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार देख लेना। और सच में कहती हूँ, ये रेसिपी है ना बहुत ही साइड डिश बनती है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रंची इसके मसाले होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और बातों ही बातों में मैंने सारे एग्स को यहाँ पर आराम से छील लिया है। चलिए सबसे पहले मसाले को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दी है, और उस पर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ये छोटी वाली सौंफ है फ्रेंड्स, और कुछ रेड चिलीज, ड्राई रेड चिलीज, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है पेपर आप ज़्यादा कम कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून दिया है। चलिए अब इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। कलर भी चेंज हो गई है, और पूरे प्रोसेस में फ्लेम लो रहेगी। अब हमें इसमें ऐड करना है करी पत्ता, और करी पत्ता मैं 1 महीना तक चलाती हूँ। कैसे रखती हूँ, अगर आपको भी जानना है कि करी पत्ता 1 महीने तक आराम से कैसे आप स्टोर कर सकते हो, तो आप कमेंट्स में लिख देना कि आपको भी जाननी है करी पत्ता को काफ़ी समय तक, यानी कि मैं तो कम से कम 1 महीने तक करी पत्ता को एक बार में बहुत सारे लेके आती हूँ। एक ही दिन थोड़ी सी टाइम वेस्ट होती है, वेस्ट नहीं है एक्चुअली, मतलब काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उस दिन, और 1 महीने तक स्टोर कर लेती हूँ। करी पत्ता भी अच्छी तरह से भुन चुकी थी, और अब आप देख रहे हो एग्स बिल्कुल मस्त बने हैं। हाफ बॉयल एग बिल्कुल इसी तरह से होने चाहिए, इसकी जो योक है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहने चाहिए। अब मैंने पैन चढ़ा दी है, और इस पर ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून ऑयल। तो मैंने यहाँ पर पीनट ऑयल यूज़ किया है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप सनफ्लावर ऑयल से भी बना सकते हो। ऑयल गर्म होने पर मैंने यहाँ पर ड्राई रेड चिली ऐड कर दिया है, और अब ऐड कर देना है यहाँ पर मस्टर्ड सीड या तो फिर राई मैंने ऐड कर दिया है, और इसे स्प्लैटर होने देंगे। अच्छी तरह से स्प्लैटर होने के बाद इसमें ऐड कर देना है उड़द दाल को मैंने पहले पोंछ लिया है, इसे वॉश नहीं करना है, अच्छी तरह से आप इसे पोंछ लेना। और अब ऐड कर देना है करी पत्ता। आप देख रहे हो ना करी पत्ता कितनी मस्त है, बहुत पुरानी है फ्रेंड्स, मतलब कम से कम 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं। और अब इसे भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है, और अब ये जो ड्राई मसाले थे ना, उन्हें अब अच्छी तरह से ग्राइंडर में दरदरा पीस लेना है। और अब इन द मीन टाइम यहाँ पर एग्स को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्लेम बिल्कुल लो है अब,
और अंडे डालने के बाद एग्स को अच्छी तरह से हल्का यहाँ पर फ्राई कर लेना है और एग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सॉल्ट ऐड करना है। मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, आप यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। और अब है ना एग्स को पलट देना है। आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब है ना एग्स अच्छी तरह से यहाँ पर शैलो फ्राई हो चुकी है और अब इसमें ऐड कर देना है ये दरदरे कुटे हुए मसाले जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और अब बस मैंने गैस को बंद कर देना है। इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर सकते हो और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मसाले यहाँ पर थोड़े से नमक ऐड कर देंगे। मसाला पीसते वक्त भी आप ऐड कर सकते हो नमक को। तो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स ये मसालेदार चटपटा सा यम्मीलिशियस एग। और ये है ना अब गैस बंद करने के बाद मैंने यहाँ पर लेमन जूस को थोड़ा ऊपर से छिड़क दिया है ताकि ये और ज़्यादा चटपटा और मस्त लगे। अब ऊपर से यहाँ पर स्प्रेड कर देना है फ्रेशली चॉप धनिया पत्ता। बस रेडी हो गई है आपकी यम्मीलिशियस ये एग रेडी है फ्रेंड्स। ये एग पेपर फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये साइड डिश के तौर पर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाना। और ये मेरे घर पे है ना एग लवर्स बहुत है, तो आज है ना मैं सबसे पहले ये एग देने वाली हूँ मेरे हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए और वही बताएंगे कि ये एग कैसे बनी है। और ये मसाले है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही क्रंची है। चलिए अब मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको कैसा लगा है। और मेरे घर में ना बहुत ही क्रिटिक्स है, कुछ भी अच्छी बनती है तो अच्छी बोलते हैं और ख़राब बनी है तो वो भी बोल ही देते हैं ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए अब लेते हैं हस्बैंड जी की राय, बताइए कैसे बनी है। खाने के लिए वो बताएंगे इसका रिव्यू। बढ़िया बनी है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। वाकई में फ्रेंड्स ये एग है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप इसे ज़रूर बनाना और बाद में बनाने के बाद आप कमेंट्स पे आके ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी बहुत सारे सफ़र तय करने हैं, तो आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है मुझे। और सब्सक्राइब करना और लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करना। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।